हम बात करने जा रहे हैं पीएसएल के 11th एडिशन की और हम पीएसएल के 11th एडिशन में क्रिकेट के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें कि क्रिकेट हो ही नहीं पा रही है। कल का मैच भी बारिश की नज़र हो गया और यूं कह लें कि इससे पहले वाले दिन एक गैप मिल गया था और कल कुदरत की तरफ से एक गैप मिल गया, जिसका अफसोस हमें ये हुआ कि पूरा दिन हम इंतजार करते रहे कि मैच शुरू होगा, शायद 5 ओवर का ही मैच हो जाएगा, बट फैसल नथिंग रियली हैपेंड क्योंकि कदाफी स्टेडियम में मैच था पेशावर का और इस्लामाबाद का। एक अच्छी राइवलरी भी हो सकती थी क्योंकि कुछ बैंटर हुआ था नेट सेशंस में बाबर का और अमाद का, लेकिन फिर हुआ ये कि टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। बिल्कुल सही सवाल ये है कि क्या मौसम जैसे चैलेंजेस से हम निपटने के, इट इज़ नॉट द मौसम दैट वाज द चैलेंज, इट वाज द ग्राउंड मैनेजमेंट दैट वाज द चैलेंज। और पानी इतना था, अगर वक्त को देखा जाए तो 6:30 बजे बारिश शुरू हुई, 7:10 के अराउंड ख़त्म हो गई और हम 9:30 बजे तक मैच नहीं करा सके। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। पीएसएल हमारा ब्रांड है, पीएसएल एक वो क्रिकेट फेस्टिव है जो कि साल में एक बार पाकिस्तान में होता है, इससे बड़ा तो कोई चीज़ होती नहीं ना बॉस। तो उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो सवालात उठने चाहिए। अब्दुल गफ़ार क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। गफ़ार अस्सलाम वालेकुम। गफ़ार, पीएसएल में अब तक इतने मैचेस नहीं हुए हैं जितनी कंट्रोवर्सीज़ हो गई हैं, क्राउडलेस मैचेस चल रहे हैं, खिलाड़ियों की जानिब से ऊपर से खिलाफ वर्जी भी हो रही है, ट्वीट जुर्माने भी हो रहे हैं, मोमेंटम में एक ब्रेक आया है, कैसे सम अप करेंगे इस सारे मामले को? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया और आपने ठीक कहा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 जिसका हमने बड़ा इंतजार किया और ऐसे लग रहा है जैसे किसी की नजर लग गई है। मतलब कंट्रोवर्सी के बाद कंट्रोवर्सी, फिर जो बीच में गैप एक आ गया, मुझे लगता है कि शायद वो बड़ा जल्दी आ गया। और फिर सबसे बड़ी बात कि जो बॉल टेम्परिंग का मामला है, आई थिंक ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी। और इस पे जिस खिलाड़ी यानी फखर जमान को सस्पेंड भी किया गया 2 मैचेस के लिए, वो बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल क्रिकेटर हैं, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत ज्यादा लोग उनको पसंद करते हैं। पाकिस्तान के तमाम फैंस कैसे भूल सकते हैं वो इंडिया के खिलाफ उनकी 2017 की फाइनल की इनिंग। तो बड़ी हैरानगी हुई जब उनका नाम इस सारे मामले में आया और फिर वो सब कुछ हुआ जो हम सब देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ फिर हमने देखा कि नसीम शाह वाला मामला हो गया, फिर हमने देखा जी हसन अली को भी फाइन हुआ, फिर वो एक शाहीन और सिकंदर रजा वाली कंट्रोवर्सी आ गई। सो फिर बारिश कल हुई और मैच नहीं हो सका, जो कि मेरे ख्याल में होना चाहिए था। जो कि ठीक है, बाद में कल हम रात में जब बात कर रहे थे, मैंने लोगों से लाहौर में पूछा, कहा कि जी बहुत तेज बारिश हुई थी, क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन थी, लेकिन स्टिल आई फील कि 7:10 पे जब ये बारिश रुक गई थी तो एटलीस्ट 10 ओवर का मैच के लिए कोई ना कोई माहौल बन जाना चाहिए था। लेकिन जहां तक है मोमेंटम की बात, मेरा ये ख्याल है कि हमारी लीग में इतनी मतलब पावर है, इतनी इसमें मतलब क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और प्लेयर्स हैं कि आप देखिएगा मैटर ऑफ 2-3 डेज, जैसे जैसे अब ये बैक टू बैक मैचेस आएंगे, डबल हेडर भी आ रहा है, तो उससे जरूर जो है ना एक बार फिर क्रिकेट पर तवज्जो वापस आएगी। बस उम्मीद ये की जा सकती है, दुआ ये की जा सकती है कि अब कोई ऐसा मामला ना हो जिसकी वजह से क्रिकेट और ये तनाज़ात आगे आ जाएं। आई सिंसियरली होप कि जैसी 3-4 दिन अभी लगातार क्रिकेट होगी और सिर्फ क्रिकेट होगी, तो डेफिनेटली हम सब फिर पीएसएल की बात कर रहे होंगे कि ये और एक और चीज़ भी है अब्दुल गफ्फार कि वी ऑल वांट स्पाइस, हम सबको चाहिए होता है थोड़ा सा स्पाइस, लीग भी थोड़ा हाइप अप करता है, लेकिन जिस तरह की कंट्रोवर्सीज हो रही है वो वाली कंट्रोवर्सीज हम ऑब्वियसली नहीं चाहते हैं। अब कल जो मैच नहीं हुआ, आपको क्या लग रहा है? ये ठीक है आपकी बात कि कुछ लोगों ने कहा कि क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल है, लेकिन बारिश रुकी भी तो थी ना। आपको क्या लगता है गलती कहाँ थी? बारिश बहुत ज़्यादा थी या ठीक तरीके से सिचुएशन हैंडल नहीं हुई? जी बिल्कुल, बारिश जो है वो हुई कम है, पर जब मैंने कल उसके ऊपर फर्दर चेकिंग की तो पता चला जी कि बहुत ज्यादा बारिश हुई बहुत थोड़ी देर में, और जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो ऐसी बन गई। बट आई स्टिल फील कि इतनी बारिश के बाद कम से कम मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, अगेन मैं ग्राउंड पे नहीं था कि मैंने खुद उतर के देखा और सिचुएशन क्या है, बट जो मेरी अपनी समझ कहती है कि अगर बारिश तकरीबन पौना घंटा या 1 घंटे करीब हुई, पौना घंटा हुई, तो इतनी बारिश के बाद और वो आपको टाइम मिल गया था, 7 बजे मैच शुरू होना था, कट ऑफ टाइम 9:45 था, 7:15 के बाद आपकी जो कहते हैं ना प्रोसेस है बारिश के बाद वाला, वो शुरू हो गया था कि आप
मैच कैसे कराना है। मेरा अभी तक ये ख्याल है कि शायद जो बाकी दुनिया में हम देखते हैं कि इतनी देर में घंटे 2 के अंदर ग्राउंड मतलब तैयार हो जाता है और ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे अच्छा होता है। यहाँ भी टू बी ऑनेस्ट बाद में मैंने जब इसके बारे में मजीद पता किया कि ड्रेनेज सिस्टम बेहतर था, लेकिन मेरा जब भी ये सवाल था कि अगर बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था तो फिर तो सारा पानी निकल जाना चाहिए था। और यहाँ आई थिंक सोल्यूशन मुझे लगता है कि अगर हमें सीखना है कि आगे हमें किस तरह इन चीज़ों से बचना है तो श्रीलंका वाला सीन करें जी, पूरा ग्राउंड कवर अप कर लें। हाँ। पूरा ग्राउंड, उसका फायदा ये फिर ये होगा कि डायरेक्ट पानी जो है वो ग्रास पे फील्ड पे नहीं जाएगा, जिसकी वजह से फिर बाद में जो पानी है वो जब अगर हो जाता है, बहुत ज्यादा पानी आता है तो उसको सूखने में टाइम लगता है। तो मेरी अपनी ये राय है कि आप पूरे के पूरे कवर मंगवा लें जी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इस तरह का मैच हो, इस तरह की सिचुएशन हो तो आप बारिश हो में पूरा ग्राउंड कवर अप कर लें, ताकि तो अगर पानी है भी है तो वो कवर से ड्रेन आउट हो जाए। बिल्कुल सही बात है। ग्राउंड खुद इटसेल्फ गीला ना हो, मेरी अपनी राय है, ये होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब देखें ना, बात यह है कि जब सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये भी बात कर लें कि भाई जो क्राउड है ना, नहीं आ रहा मज़ा बॉस के बगैर। अच्छा, अब फ्रेंचाइज ओनर्स की जानिब से तो पूरी कोशिश की जा रही है कि क्राउड को मिल जाए, इजाज़त मिल जाए, ट्वीट्स भी हो रही हैं, पीछे मुलाकातें भी हो रही होंगी। कोई मीटिंग हुई है इस हवाले से या कोई अपडेट आई है इस हवाले से गफ़ार? देखिए, सबके ट्वीट्स आए थे, उसके बाद एक ऑनर नदीम उमर साहब से तो एक जगह मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो है हमें कहा गया था कि 3 से 4 रोज में ऐलान भी हो सकता है। तो उस बात को अब इतने दिन गुजर गए हैं कि जैसे आज या कल ही वो ऐलान हो जाना चाहिए था। नदीम उमर साहब की जो गुफ्तगू मैंने सुनी, और आपको पता है कि अब पंजाब हो या कराची हो, स्कूल रीओपन हो चुकी हैं, सारे मामूलात जिंदगी एक तरह से बहाल हो चुके हैं, और कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आ रही कि सिवाय इसके जो कफायत शायरी चल रही है इसमें तमाम गवर्नमेंट के इदारों में, उसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है, और क्राउड वाला फैक्टर भी वापस आ गया है। तो ऐसी कोई मीटिंग फिलहाल मेरी इल्म में नहीं है, लेकिन चूंकि पीएसएल ऑनर्स भी वही हैं, पीसीबी चेयरमैन भी ग्राउंड पर मौजूद हैं, तो किसी वक्त भी मीटिंग या बातचीत तो चली रही है और होती रही है इससे पहले भी। तो मेरा ये मानना है कि सब ये चाहते हैं फ्रेंचाइज ऑनर्स की ये जरूर जो है ना क्राउड वापस आए, खासतौर पर अगर लाहौर में आया तो बहुत अच्छी बात है ना, कराची के मैचेस तक तो आ ही जाए। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर जो रीजनल सूरत हाल है, और फिर अगेन हमारी गवर्नमेंट की कॉल है कि वो क्या बेहतर समझते हैं, बट अगर कोई मजीद ऐसी चीज, तो फ्रेंचाइज ऑनर्स का भी यही ख्याल है और लोग भी चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द अभी ऐलान हो जाए उतना अच्छा है। अच्छा, हम सब गफ़ार क्राउड को तो चाह रहे हैं, लेकिन कल एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही थी कि क्राउड नहीं था, वरना जितनी तेज़ बारिश थी, और अब वहाँ से भी कवर्स उतार दिए गए जहाँ क्राउड बैठे हुए होते हैं, तो वो तो बेचारे परेशानी हो जाते हैं घंटे की इतनी तेज़ बारिश में। खैर, कल एक और न्यूज़ भी सरफेस कर रही थी अब्दुल गफ़ार, आई एम श्योर आपकी नज़र से भी गुजरी होगी। आईपीएल में जो काम करने वाले एक सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं, मुंबई के निजी होटल में बताया जा रहा है कि उनकी पुरस्कार हलाकत हुई है। कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये आईपीएल के ऊपर, और क्या स्टरअप कर रही है ये कंट्रोवर्सी है, इसके पीछे क्या बताया जा रहा है, क्या हुआ, अंदर की बात क्या है जो है वो, और एक आईब्रो रेज हुए, वहीं दुख भी हुआ, क्योंकि सारी बात है एक फॉरेन आपके जो प्रोफेशनल हैं वो इंडिया में मौजूद थे, और अनफॉर्चुनेटली वो पहले बुलाया गया, जब वो नहीं आए तो फिर उसके बाद जो होटल का जो है वो दरवाजा खोला गया, वो पहले बेहोश मिले, बाद में पता चला उनकी डेथ हो गई है। तो मेरे दिल में 2-3 सवाल आए कि खास तौर पर क्योंकि इनकी एज भी थोड़ी ज्यादा थी, मतलब ये नौजवान नहीं थे या जवान नहीं थे, 30-40 वाले नहीं थे, ये देखने में 50-60 प्लस लग रहे थे। मेरा ये ख्याल है कि जब आप इतनी बड़ी लीग करा रहे हैं पूरी दुनिया में, और मैं समझता हूँ कि बाकी सबके लिए भी अप्लाई होना चाहिए, इस तरह की लीग में वर्कलोड भी बहुत ज्यादा हो जाता है, कि आपका डे इन डे आउट मैचेस हैं, बहुत सारा कुछ है। सो इसमें आप कम से कम, मेरा अपनी राय है कि इतने बड़ा, बिल्कुल ठीक है अब्दुल गफ़ार, बिल्कुल आईब्रोज तो रेज हुए हैं, लेट्स सी कि इसकी क्या जो है वो सामने आती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।